जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों सभी को। मैं बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी कृपा ब्लॉग्स, बालाजी कृपा मूवीज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक पॉडकास्ट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको तो ये पता ही है कि हमारा चैनल हनुमान जी कृपा चल रहा है। और उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि भक्तों तक भक्ति पहुंचाना, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होना, भगवान के दर्शन होना। और जब भक्ति सब तक पहुंचेगी तो जरूर उनको कोई ना कोई चमत्कार या कुछ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो आपको भी होता लगता होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति तो आए जिसको साथ कुछ चमत्कार हुए हों, या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, या भक्ति मिली हो, चैनल से जुड़ के कुछ हुआ हो। तो ऐसे ही आज हम पॉडकास्ट लेने जा रहे हैं। हर्ष पहुजा जी का स्वागत करते हैं स्टूडियो में। जय श्री राम गुरु जी, जय श्री राम सभी को। कैसे आप सभी? हर्ष पहुजा जी हैं, ये बताएंगे अपने बारे में कि चैनल से कब से जुड़े हैं। मैं इनसे प्रश्न पूछता हूँ, आप चैनल से कब से जुड़े हैं? गुरु जी 6 अगस्त 2022 से जुड़ा हूँ आपके चैनल से। अच्छा, 6,000। उससे पहले आप क्या हनुमान जी की भक्ति करते थे या नहीं करते थे? नहीं, अच्छा। मैं बिल्कुल भी नहीं करता था। बस ये था कि हाँ जी हनुमान जी हैं, इनसे सब भूत बात ये सब बाधाएं भागती हैं, और मैं काली माता की पूजा करता था। वो भी ऐसी कोई खास नहीं, बस जाता था रोज मत्था टेक के आता था, जो भी मन की बात है वो उनसे कह देता था। अच्छा अच्छा, काली माता की पूजा करते हैं। हनुमान जी के बारे में इतना अनुभव नहीं था कि बस ये पता था कि हाँ पूजा पाठ। तो चैनल से जुड़ने के बाद क्या आपको कुछ ऐसा लगा, कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हाँ कुछ फायदा हुआ पूजा पाठ करना लगा? क्या कुछ हुआ, क्या कुछ एक्सपीरियंस एक दो या तीन शेयर करें आप। बिल्कुल, जब मैंने पहली बार गुरु जी को अपनी प्रॉब्लम बताई थी, कैसे अ, बताई थी? मैंने आपको ईमेल के थ्रू बताई थी, पूरी बहुत बड़ा ईमेल लिखा था। जब मैं ईमेल पढ़ता था। हाँ जी, और गुरुजी हर एक ईमेल का जवाब देते थे। आप आज ईमेल करोगे तो कल आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बार तो ऐसा हुआ है 1 घंटे के अंदर मिला है। तो अब गुरुजी ने जब मुझे सॉल्यूशन बताया तो सबसे पहली लाइन उसमें यही थी कि सबसे पहले तो लहसुन प्याज ये सब छोड़ दो, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं बचपन से ये सब खाता आ रहा हूँ। मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए तो आप सब समझ सकते हैं बहुत ही मुश्किल होता है, सब कुछ चलता है। तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैं कहा यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया बहुत ज्यादा, तो मैंने बैठा हुआ था अपना ऑफिस का काम ही कर रहा था, तो धुतकारें मिल रही थी हर जगह से, हर जगह से। मैं मेहनत कर रहा था पूरी पूरी, हर जगह से धुतकार मेरे को मिल रही थी। मैंने फिर छोड़ दिया, मैं कहा मैं नहीं कर सकता, पता नहीं क्या है, शायद मेरे में ही कोई कमी है। फिर एक दिन डिप्रेशन में चला गया। गुरुजी का वापस वो ईमेल मैंने देखा आपका गुरुजी, अच्छा। मैंने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ। आपने मेरे को उसमें बोला था कि एक माला सुबह एक माला शाम को जंजीरा की करनी है। अच्छा। अब मैं उस समय कुछ हनुमान जी से जुड़ा नहीं था, ना ही आपके चैनल से, मतलब इतना बस ये था कि हाँ पूछ लेता था। आपने बोला था कि माला करनी है, मैं मेरे घर में तो आज तक माला नहीं आई। अच्छा, रुद्राक्षी माला जाप करना हाँ पड़ा जी हाँ होगा। जी हाँ जी, कुछ भी नहीं पता था। और मैं कहा चलो मैं 21 दिन ऐसी ट्राई करता हूँ, एक माला सुबह एक माला शाम को। 208 एक माला में मन के होते हैं। मैंने इससे पूरे दिन में मेरे को संकल्प एक भी, सौ आठ मन के होते हैं एक माला। हाँ जी हाँ जी, मेरे को संकल्प भी ढंग से लेना नहीं आता था। आपने समझाया था तो मेरे को ये समझ में आया। मैंने लोटा हाथ में लेके बस ऐसे उनको दिखा के वही फैला दिया जमीन पे, अच्छा, पूरा लोटा? पूरा लोटा। इसमें मैं बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि इन्होंने गलती की। भगवान के सामने जो सच्चे मन से कर दो आप, वो तो स्वीकार कर लेता है, क्योंकि भगवान को पता है भक्त को नहीं मालूम। फिर फिर मैंने कहा "भाई बाबा, मैं से माला तो नहीं हो पाएगी, मैं 21 बार पूरे दिन में बस 21 बार ये मंत्र करूंगा, कोई भूल चूक हो जाए क्षमा करना, और जो मेरे साथ दिक्कत है मुझे नहीं मालूम क्या है तो उसको सॉल्व करना"। आप यकीन मानोगे मैंने सिर्फ 21 दिन ये मंत्र करा था, जंजीरा आपने मुझे बताया था, और घर में मैंने सब कुछ बंद करा दिया था कि लहसुन प्याज वगैरह छोड़ दो। 21 दिन तक आप लोग मत खाना, क्योंकि हमारे घर में सब बनता था। 2 दिन हुए होंगे, 2 दिन मुझे जहां से, मतलब मैं तो अपना माइंड यही सोच के बैठा हुआ था कि यार कोई फायदा नहीं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने छोड़ दिया था सब, मैं कहा हल्की फुल्की अब नौकरी हल्की फुल्की तो करनी पड़ेगी। मैं टाइम पास के लिए ऐसा करता था, सामने से तारीफें मिलना शुरू, मेरी बेइज्जती होना अच्छा बंद, अच्छा अच्छा। मेरे बहुत काम बढ़िया, में तक बहुत बढ़िया। आना शुरू, कॉन्फिडेंस वापस आ गया। मेरे फादर को उस समय पैरालिसिस का अटैक भी हुआ था नेगेटिव की वजह से, तो ऑफिस में नहीं जा सकता था। 3 महीने मैंने घर से काम किया था। मुझे लोग ताने दे रहे थे कि 3 महीने तुमने हमारा पैसा खराब करा है, और मैं फ्रस्ट्रेट था, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता था। मेरे फादर सामने थे। वापस कॉन्फिडेंस आया, मेरे पापा थोड़े नॉर्मल है, मैं वापस ऑफिस गया। रूम पे खड़े हुए हाँ, ये बताते एक्चुअली मेरे को। में जब इमोशनल वाली और सच्ची बातें आती हैं ना, भगवान से जुड़ी हुई, उनका चमत्कार की, तभी ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं। और फिर लेकिन मेरा गुरु जी स्वभाव वैसा, एक बार दिल पे बात लग जाती तो फिर, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया था उस समय, उनको भी नहीं पता था। ऑफिस वालों ने? हाँ, वो गलती उनकी भी नहीं, क्योंकि वो मुझे पे कर रहे हैं।
और मैं परफॉर्मर रहा था, तो उन्हें आज तक का रिकॉर्ड है, वर्क फ्रॉम 3 महीने किसी को नहीं मिला, आज तक का रिकॉर्ड है, नहीं मिला मुझे, छोड़े साल हो गए, 2-3 साल हो गए, आज तक नहीं मिला, जितना मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी। इसीलिए जब मैं ऑफिस गया, जब थोड़े पापा मेरे नॉर्मल हुए, थोड़ा सा उनके इलाज में जो कर्ज हो गया था वो उतर गया, तो मैंने कहा चलो मैं जॉब चेंज कर दूंगा, मेरे पास ऑफर आ गया था। आप यकीन नहीं मानोगे, जो लोग ये कहते थे आपने हमारा पैसा खराब कर दिया, बेइज्जती करते थे, उन लोगों ने 4 दिन तक मुझे रोका। मैं कह रहा हूँ भैया मेरे को जाने दो, क्यों अपना पैसा दे रहे हो, मुझे चाहिए नहीं, मेरे को जाने दो, फ्री कर दो। और वो लोग कह रहे थे, और उन्होंने इज्जत से भेजा मुझे कि आप कभी भी आ सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मंत्र करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई। जहां हमें इंसल्ट होती थी ऑफिस में या काम में या किसी भी चीज़ में नाकामी मिलती थी, वहां पे पॉजिटिविटी और वहां पे इज्जत होनी शुरू हुई, रिस्पेक्ट होनी शुरू हुई। अपने आप, मुझे नहीं पता कैसे। यही हनुमान जी करते हैं, यही हनुमान जी का काम है। क्या आपने कभी कोई साधनाएं भी की हैं? हाँ जी, चैनल से जुड़ करके। हाँ जी गुरु जी। क्या कुछ साधनाओं का कोई एक आधा अनुभव आपको हुआ हो तो वो इनके साथ शेयर करेंगे सबके साथ? कोई एक आधा अनुभव आपको याद हो? बिल्कुल। मैं जब ये पाठ गुरुजी का कर रहा था, जो उन्होंने मुझे जंजीरा का बताया था, उस बीच मेरे थोड़े टाइम बाद मेरे फादर पे मारण क्रिया कर दी गई थी। अच्छा। वो तो खैर बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मेरे को एक दिन सपना आया कि पापा मेरे एकदम नॉर्मल लेटे हुए हैं और एकदम से उनकी तबीयत खराब, चेहरे पे फफोले हुए हैं, और पापा बिस्तर पे, और मुझे पंचमुखी हनुमान जी की कवच की बुक दिखाई दी, जो कि मैं ऐसी शौक में ले आता। जब आदमी नए नए भक्ति में जाता है तो उसका मन करता है कि मैं ये भी करूं, एक दिन में सब कुछ कर दूं। तो मैं किताब ले आया था, मुझे संस्कृत पढ़नी नहीं आती, तो मैं किताब ले आया था। वो जो किताब देखी, मैं पापा को हंस के बता रहा था, पापा देखो ऐसे ऐसे हुआ है, और मुझे लगा हो सकता आ गया होगा। तब अनुभव वगैरह क्या होते हैं कुछ नहीं पता था। तो सेम डे ऑफिस गया हूँगा, पापा ने बोला कि ऐसे ऐसे घर में कोई कुछ लगा गया, कीले वीले गाड़ गया है। तो हमारे घर में, मतलब हमारे घर में छत पे। तो मैंने कहा, अब ऑफिस में था, फोन पे नई बात समझ में आती, मैं कहा चलो मैं सुबह के देखता हूँ। तो थोड़ा मैं जब सुबह आया, मैंने देखा, मुझे डाउट हुआ कि यार ये तो सही नहीं है। तो उस समय आपसे तो नहीं जुड़ा था गुरुजी, आप शायद लाइव आते थे, लेकिन जुड़ा नहीं था मैं उस समय। तो हमारे घर पे कोई भगत थे, वो मुस्लिम थे एक्चुअली, तो वो आए, उन्होंने कहा मैं शाम को आके देखता हूँ। तो 3 किलो में कुछ ना 1 किलो में था मारण, और आप यकीन मानोगे वो अंदर आ गए कमरे के। उन्होंने मेरे से एक चीज पूछी कि तुम्हें कोई सपना आया था? मैं हिल गया कि इनको कैसे पता। और उसी समय, जब ये तब की बात है जब आपने चौकी मंत्र आपका आया था, और सेम मोमेंट पे आपका भी ईमेल आया कि मारण हुआ है और तुमको भी खतरा है। अब मैं परेशान कि मैं करूं क्या, ये क्या हो रहा है। तो जैसे तैसे, लेकिन जुड़ा नहीं था, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने वो प्रयोग करा ही नहीं, क्योंकि मैं हनुमान जी की इतना उस समय मतलब अच्छा वो नहीं करता था पूजा, बस नॉर्मल जो आपने बताया था मैं वही कर रहा था। तो लेकिन उसको कटवाया, तो ये बाबा ने मुझे पहले दिखा दिया। लेकिन फिर जब मैंने कहा कि यार बाबा का संकेत है, तो वो मैंने कवच पढ़ा। हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे थे, जैसे शत्रु क्या कहते हैं, हरम फरम ऐसे कुछ करके थे। तो मेरे गूस बम्स मेरे को आ रहे थे, मैं पार्ट की पावर फील कर पा रहा था। तो ये अनुभव था कि बाबा ने पहले ही दिखा दिया, और वो चीज वाकई में हुई थी, मारण हुआ था मेरे पापा पे। तो वो चीज बाबा ने संभाली। आज करने वाले हैं ये पापा मेरे, जो हंस खेल रहे हैं, यहाँ पे आते हैं। बाबा ने आज ऐसी कृपा करी है, मुझे सही गुरु से मिलवा दिया, दीपक गुरु जी से जुड़ने के बाद। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं कि वीडियो पे सामने बैठा हूं तो बोल रहा हूँ, ये बात मैं हमेशा पीठ पीछे भी बोलता हूँ गुरु जी के। मैं हंसने से डरता था कि यार मैं हंस रहा हूँ, यार मेरे पापा के साथ कल क्या हो जाएगा, मैं डरता था। आज ये है कि मैं खुल के हंसता हूँ, मेरे पापा भी हंसते हैं, और बाबा की ऐसी कृपा है गुरु जी के आशीर्वाद से कि हर महीने अपने आप बुला लेते हैं। मुझे डर लगता है कि मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, कुछ ना कुछ बाबा, हाँ, मेहंदीपुर के लिए बुलावा आ जाता है, और ये आ जाते हैं पिताजी के साथ। और आज हंसते हैं, मैं डरता नहीं हूँ गुरुजी, इतना आज बाबा ने दिया है, और आपसे इतना मिला है, आपसे जो सीखा। मतलब हम लोग तो पूजा भी नहीं करते थे, हमारे लिए पूजा कहती बस भगवान के आगे घंटी बजाई, दीपक जलाई, हो गई पूजा, हाथ जोड़ दी, कुछ नहीं। पूजा करते कैसे, भगवान को भोग कैसे देते हैं, छोटी छोटी चीजें मैंने अपने गुरु से जोड़ के जानी। तो आज जो कॉन्फिडेंस जो आया ना, कि शिव पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान से ज्यादा ऊंची जगह गुरु की होती है। तो जोड़ तो यही रहे गुरु जी हमारे, करने वाले यही हैं, कर वो रहे हैं, लेकिन जोड़ा तो किस, तो मेरे लिए तो यही है सब कुछ। वही है, वही जो राम रचि रखा, राम जी रच देते हैं, लिख देते हैं, वही होता है। तो आज मैं हंसता हूं तो मैं डर नहीं लगता कि कोई कुछ भी कर ले, मेरे पीछे मेरा गुरु खड़ा है, मेरे भगवान जी खड़े हैं, कोई कुछ नहीं होगा। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे बाबा की भक्ति से जुड़कर और बालाजी की कृपा चैनल से मेरे गुरु जी से जुड़कर आया, भक्ति सीखी मैंने। अच्छा, ये बताएं कि आपने 2-4 मंत्र बताएं जो चैनल से आपने कर करके देखे हो। हाँ जी, बताएं जरा, इनको कौन कौन से करे होंगे।
जंजीरा मंत्र मंत्र पढ़ के करा, ना बताएं, हाँ मंत्र के नाम बताएं। जंजीरा मंत्र करा है मैंने, 20 मंत्र करा, जिसके 20 मंत्र के तो मुझे इतने अनुभव हुए हैं कि गुरुजी से जब भी मैं पूछा, गुरुजी कहते आपका मंत्र सिद्ध है, कि मैं किसी को नेगेटिविटी खेल रही है मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। मेरी मम्मी इस तरह के अनुभव हुए हैं। इस तरह के अनुभव हुए हैं मुझे, बहुत हुए हैं। काली माता की साधना भी रिसेंटली आपसे मैंने जुड़ के करी थी, और मैंने चौकी मंत्र भी करा है, अच्छा। और सावन साधना करी थी जिसका बहुत ज्यादा, शिव जी की सावन, शिव जी का, हाँ 2 महीने की शिव जी पहली का बार, मतलब जो इंसान पूजा पाठ से दूर उसमें था। अनुभव हुआ आपको? अब मैं आपको क्या बताऊं, साक्षात मुझे भोले शंकर दर्शन दे गए थे सुबह, मैं आपको बताया भी था, साक्षात भोले शंकर थे, मैं नहीं समझ पाया इसका था। मतलब अगर जो लोग बालाजी कृपा चैनल से जुड़े हुए हैं तो वो सही जुड़े हुए हैं, सही जगह जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही जुड़े हुए हो। सबसे अच्छी बात, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन सबसे अच्छी बात ये, आप किसी के पास जाते हो, वो आपको ये कहता है किया हुआ है आप पे, कुछ नहीं बताता, फिर भी परेशान रहते हो, आपके मन के डाउट क्लियर नहीं होते, आप ये करा लो, इतने रुपए दे दो। मेरे गुरुजी ने आज तक मेरे से ये नहीं कहा होगा, और मेरे से क्या किसी ने नहीं कहा होगा। अगर आपको लग रहा है मैं बनावटी बोल रहा हूं तो आप देख सकते हो, इवन हम लोग कभी अपनी तरफ से जो भी होता है गुरुजी उसके लिए भी मना करते हैं। तो ये है, सब एक सच्चा गुरु मिलता है ना तो भक्त, फिर आप जैसे आप कहते हो कि जिसका गुरु बलवान चेला पहलवान, तो भैया मैं तो पहलवान हूं क्योंकि मेरा गुरु बलवान है। अच्छा, एक चीज और पूछेंगे जो सबको क्लियर कर दी, क्या चैनल से जुड़ने के या चैनल से में कभी इलाज कराने के या चैनल पे किसी भी काम कराने के या हमसे डायरेक्ट बात करने के कभी कोई पैसे ले जाते हैं क्या? नहीं, कोई पैसे नहीं लेते। दरबार में आने के कोई पैसे नहीं, कोई किसी तरह के रजिस्ट्रेशन के कोई पैसे नहीं लेते यहाँ पे। तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी चैनल का, ऐसे ऐसे दरबार लोगों ने आके बताए, हम नहीं बता रहे, लोगों ने खुद आके बताया कि हम पहले फलाने दरबार से जुड़े थे, वहां पे तो हमसे पैसे लिए, फिर भी परेशान है, लाखों रुपए खर्च कर दिए, गुरुजी हमारे 1 रुपया नहीं लेते, फिर भी बोलने वाले बोलते हैं, खैर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक गुरुजी मैं बुक का अनुभव बताना चाहूंगा, आप लोग जो सब अभी बालाजी की कृपा बुक जो है उसका नाम हमने बालाजी के पास दिव्य बुक रखा है, उसने साबित किया है, उसका लाइव अनुभव का कुछ पलों में ये बताने वाले, जरा सुने। मेरे लिए जैसे कि लोग संकोच करते हैं, वो भाव की बात कर रहा हूं मैं कि ये बुक या 250 रुपए की है, चलो ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, ऐसी बाबा की शक्ति जानने के लिए, उन्हें कुछ अनुभव नहीं होने। जैसे गुरुजी बताते हैं 100% सच बात है। जब गुरुजी की बुक उन्होंने बोला था कि मैं ऐसी बुक आने वाली है, तभी से मेरे माइंड में क्लियर था। मैं भी कोई ज्यादा गुरुजी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूं, मेरा था कि किताब, मेरा पैसा तो मैं देख नहीं रहा था, मेरा बस मुझे बुक चाहिए कैसे भी करके, मेरा वो भाव था। मैं बुक लेके गया, और जब गुरुजी से मैंने प्राइस पूछा, बहुत मामूली, हम खुद बोलते हैं इनसे, मैंने जब पहली बार उसमें से पार्ट पढ़ा था, मैं दरबार में से ही लेके गया था, गुरुजी सबको बोल रहे थे 286 वाला पार्ट पढ़ने को। मैंने कहा यार सबको बोल रहे हैं, चलो मैं, लेकिन ये नहीं क्लियर था कि कितनी बार करना है, क्योंकि आपने कहा था कि मैं इसकी साधना बताऊंगा। मेरी ऐसी जॉब है, मेरे पास टाइम की कमी रहती है, वो पार्ट अब होता है ना, जैसे हनुमान चालीसा भी पहली बार जब मैंने पढ़ी थी मुझे 25 से 30 मिनट लगते थे, आज मैं 5 मिनट में सुना सकता हूँ। तो वो जब पाठ गुरुजी मैंने एक बार ही पढ़ा होगा, सिर्फ एक बार, लेकिन मैंने इतने भाव से पढ़ रहा था कि मेरे आंखों से आंसू झलक रहे थे, उसके जो वर्डिंग्स थे वो देख देख के, क्योंकि आदमी जब परेशान होता है तो आंसू छलक जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, आज तक मेरे को सपने आते थे कि मैं अपने शत्रुओं से डर रहा हूं, मेरे पापा को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। पहली बार मुझे सपना ऐसा आया, मेरे को बताते बताते मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, दोबारा से आ रहे हैं, कि शत्रु मेरे, उनके हार्ट में दिक्कत हो रही है, वो हेल्प मांग रहे हैं, और मैं अपने पुराने वाले घर में हूं जिसमें आज मैं नहीं रहता, उनकी हरकतों की वजह से। और मेरे पापा को कभी अनुभव नहीं हुआ, पापा को सपने याद नहीं रहते, वो अनुभव का सपना नहीं था। पापा क्या देखते हैं, शत्रुओं को पीछे मारने आ रहे हैं, पापा भाग रहे हैं, गुरुजी आते हैं। खैर वो हनुमान जी थे गुरुजी के रूप में। हाँ यही है जी, मैं तो नहीं हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? तो पापा ने बोला कि ये मेरे को मार रहे हैं। गुरुजी ने उतारा करा जैसे दरबार में सबका करते हैं, और वो गायब, सब चीज गायब। वो पापा की आंख खुल गई, पापा को सपना क्लियर याद था। ये अनुभव ही था, ये अनुभव था, ये अनुभव था, सपना नहीं था। और बुक के मेरे को अनुभव बहुत हुए हैं, लेकिन मुझे मैं कुछ बातें होती हैं गुरु और भक्त के बीच की, तो वो सबको नहीं बताने लायक होती, नहीं करनी चाहिए। बहुत मुझे बहुत अनुभव हुए हैं। इस पॉडकास्ट से आप सबको एक ऐसी झलक देखने को मिली कि चैनल से जुड़ने में और दरबार में आने में और इलाज कराने में, रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा नहीं लगता। दूसरा, जो मंत्र जाप और साधनाएं हम बताते हैं वो आप जब करते हैं तो उनके अनुभव होते हैं, ये आपके सामने साक्षात तुम्हें बता रहे हैं। तीसरा, बुक के अनुभव भी हुए हैं, ऐसे शत्रु जो इनको मारते हुए दिखते थे वो भागते हुए दिख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे अनुभव
बहुत कम लोगों को होते हैं, और उस व्यक्ति को बुक का अनुभव होगा, या मंत्रों का अनुभव होगा, या चैनल से जुड़ने का अनुभव होगा, जो सच्चा है हनुमान जी का, दिमाग में मन में खोट नहीं रखता है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता है। जो गलत सोचने वाला आदमी होगा वो तो उसका खुद बुरा होगा। राम जी जाने उसका क्या होगा। ठीक है, तो ये पॉडकास्ट से आपको ये चीजें देखने को मिली, और जो भी सीखने को मिलेगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं चाहता हूं कि हर्ष पहुजा जी से मिलके आपको कैसा लगा, और ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और इन्होंने जो अपनी चीजें बताई, शायद 15-20 मिनट हो गए होंगे, मेरे हिसाब से 15-20 मिनट का पॉडकास्ट होगा ये। उसमें आपको ऐसी ऐसी चीज देखने को महसूस होंगे कि आपको लगेगा कि सच में ये तो मेरे साथ होता है, ये तो मेरे साथ हुआ है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ है। तो आप जरूर कमेंट लिखें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी महाराज कृपा करें आप सब पे, करुणा करें, यही हमारा लक्ष्य है, और हर्ष पहुजा जी पे भी खूब कृपा करें। जय श्री बजरंगबली महाराज।